हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों और चाहे वो पारसी हों, सब ने अपना अपना कायद और रहनुमा उन्होंने चुना। आपको मैं बता दूं आपकी मालूमात के लिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कम तादाद में अगर कोई कौम है जिसकी तादाद बहुत कम है और जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा इत्तेहाद का सबूत दिया और तरक्की की, वो यहूदी कौम है। और वो यहूदी कौम इस्राइल में बसती है। और आप ये देखिए कि पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जितनी भी सियासत है, वो यहूदी कौम उस सबको मुतासिर करती है। उसके बिना ये दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया की सियासत फेल है। एक मुट्ठी भर उस इज़राइल की कौम ने भी अपना कायद चुना, ईसाइयों ने भी अपना कायद चुना, और तो और हिंदुस्तान में हमारी वो हिंदू कौम जिनके 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन्होंने भी अपना लीडर चुना। लेकिन जिस कौम का एक रसूल है, जिस कौम की एक किताब है, जिस कौम का एक अल्लाह है, अफसोस की बात है कि उसने अपना एक कायद और रहनुमा नहीं चुना। तो आज 1947 से और आज तक जो ये 80 साल का वक्फा है, इसमें आज एक मौका है, एक ऐसा शेर हमारे बीच में है, एक ऐसा बाअमल लीडर हमारे बीच में है, एक ऐसा बाकिरदार कायद हमारे बीच में है। उस कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल के आखिरी खुतबे की उस वसीयत को पूरा करने के लिए, अल्लाह के रसूल की उस ज़बान को पूरा करने के लिए आज हिंदुस्तान में इस बात की ज़रूरत है कि 80 साल से जो हम ठोकरें खा रहे हैं और धोखे खा रहे हैं, तो आज वक्त आ गया है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर माने, अपना कायद माने और अपनी क़यादत का झंडा हम उनके हाथ में दे करके हम उनको अपनी रहनुमाई की बागडोर अपनी हम सौंपें। आइए हज़रात, नाउ आई एम कॉलिंग मिस्टर नुफैल नोमानी, ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम एंड द सेक्रेटरी ऑफ मजलिस फ्रॉम किठौर। प्लीज ए बिग हैंड फॉर मिस्टर नोमानी। आइए सर। इस संभल की तारीख़ी सरज़मीन और उस तारीख़ी सरज़मीन की बहुत ही अहम और तारीख़ी विधानसभा असमौली के गांव तलवार शहबाजपुर कला में आज यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये इनकलाबी रैली की शक्ल में जलसा है। और यहाँ आज के इस प्रोग्राम में मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कुछ बहुत ही मौजिज़ यहाँ पदाधिकारी, ओहदेदार और शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें मैं ख़ास तरीके से चंद नाम आप लोगों को मैं मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे हैदराबाद के पूर्व मेयर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक आयरन और आयकन चेहरा जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके अलावा हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आन बान शान और हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए हज़ारों लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन वारिस पठान साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके अलावा शमीम अहमद तुर्क साहब एडवोकेट, जो हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख महासचिव हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे मौजूदा ज़िलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला साहब, पूर्व ज़िलाध्यक्ष शहजाद संभली साहब और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभारी, जिनकी मौजूदगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन पे दिन अपनी तरक्की और इनकलाबी रविश की तरफ गामज़न है, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब। अच्छा, ठीक है, वो भी डॉक्टर मेहताब चौहान साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे दिल्ली के प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, खलील साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत बड़े दलित चेहरा प्रोफेसर डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब, जिन्होंने एक दलित चेहरा होते हुए एनआरसी के सिलसिले में इस मुस्लिम कौम के लिए हिंदुस्तान में जब एनआरसी का आंदोलन चला तो उन्होंने आप लोगों के लिए जेल काटी। प्रोफेसर डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर में
हमारे मजलिस उत्तर प्रदेश के सदर अलहाज जनाब शौकत साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं और बैरिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके अलावा जो भी मौजिज़ यहाँ अहदेदार और पदाधिकारी हैं वो सब प्यारे नौजवान साथियों और भाइयों, मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे तो इस प्रोग्राम की मेज़बानी करनी है और यहाँ जो हमारे मेहमान हैं उनको बुलवाना है और आखिर में सदर साहब को आप सब लोग सुनेंगे। अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरुआत में करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ कि दीन भी एक, नबी एक और कुरान भी एक। दीन भी एक, नबी एक और कुरान भी एक। क्या अजब बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या अजब बात थी होते जो मुसलमान भी एक। और वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे में 1,20,000 मुसलमानों को सरज़मीन मक्का में जमा करके ये कहा था कि ए मुसलमानों, ये मेरा आखिरी खिताब है, ये मेरा आखिरी हज है और ये मेरी मक्के में आखिरी आमद है और मैं तुम्हें ख़ास तरीके से एक नसीहत करके ये मैं इस मौके पर मैं ये जा रहा हूँ। और वो नसीहत ये है कि तुम अपने सियासी मामलात को तय करने के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी क़यादत के लिए अपना एक रहनुमा चुन लेना। और वो रहनुमा, वो कायद, वो लीडर एक ईमान वाला आदमी होना चाहिए और तुम्हारे अपने बीच में से होना चाहिए। प्यारे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों और चाहे वो पारसी हों, सब ने अपना अपना कायद और रहनुमा उन्होंने चुना। आपको मैं बता दूं आपकी मालूमात के लिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कम तादाद में अगर कोई कौम है जिसकी तादाद बहुत कम है और जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा इत्तेहाद का सबूत दिया और तरक्की की, वो यहूदी कौम है। और वो यहूदी कौम इसराइल में बसती है। और आप ये देखिए कि पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जितनी भी सियासत है, वो यहूदी कौम उस सब को मुतासिर करती है। उसके बिना ये दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया की सियासत फेल है। एक मुट्ठी भर उस इज़राइल की कौम ने भी अपना कायद चुना, ईसाइयों ने भी अपना कायद चुना। और तो और हिंदुस्तान में हमारी वो हिंदू कौम जिनके 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन्होंने भी अपना लीडर चुना। लेकिन जिस कौम का एक रसूल है, जिस कौम की एक किताब है, जिस कौम का एक अल्लाह है, अफसोस की बात है कि उसने अपना एक कायद और रहनुमा नहीं चुना। तो आज 1947 से और आज तक जो ये 80 साल का वक्फा है, इसमें आज एक मौका है, एक ऐसा शेर हमारे बीच में है, एक ऐसा बाअमल लीडर हमारे बीच में है, एक ऐसा बाकिरदार कायद हमारे बीच में है। उस कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल के आखिरी खुतबे की उस वसीयत को पूरा करने के लिए, अल्लाह के रसूल की उस ज़बान को पूरा करने के लिए आज हिंदुस्तान में इस बात की ज़रूरत है कि 80 साल से जो हम ठोकरें खा रहे हैं और धोखे खा रहे हैं, तो आज वक्त आ गया है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर माने, अपना कायद माने और अपनी क़यादत का झंडा हम उनके हाथ में दे करके हम उनको अपनी रहनुमाई की बागडोर अपनी हम सौंपें। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि याद रखिए कि दिसंबर 2019 में जब NRC का बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो उस NRC के बिल को हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया था। और उस वक्त दिसंबर 2019 में उस पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के सांसद भी वहाँ मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के सांसद भी वहाँ मौजूद थे। जब वो NRC और CAA का वो बिल पेश किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का कोई लीडर और सांसद वहाँ
नहीं बोला। ख़ास तरीके से जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के जो हमारे मुस्लिम लोकसभा सांसद थे, उन्होंने भी उस बिल का कोई विरोध नहीं किया। और वहाँ सिर्फ एक ही शेर था पार्लियामेंट में, उस शेर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। उन्होंने खड़े होकर के उस बिल की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये बिल मेरी कौम के ख़िलाफ़ है, ये बिल हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, ये बिल भारत की धर्मनिरपेक्षता के ख़िलाफ़ है, ये बिल संविधान के ख़िलाफ़ है, ये बिल महात्मा गांधी के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाबों के हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। इस बिल की मैं मुखालफत करता हूँ। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि बैरिस्टर साहब ने भरे ऐवान में खड़े होकर के उस बिल की मुखालफत की और एक लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद उस बिल को फाड़ करके फेंक दिया। ये किसकी हिम्मत थी? ये आप लोगों की लड़ाई थी। और वो बहुत गहमा गहमी और गर्मी का माहौल ऐवान का था, लोकसभा का था। उसी वक्त वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े हुए और बैरिस्टर साहब की मुखालफत करते हुए, उनकी तकरीर की मुखालफत करते हुए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। आप लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखिए उस दिन की कार्रवाई। जय श्री राम का नारा लगने के बाद बैरिस्टर साहब दोबारा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये संविधान से चलने वाला देश है, ये कानून से चलने वाला देश है, यहाँ किसी को अपना मजहबी नारा लगाने की इजाज़त नहीं है, हमारा देश संविधान से चलता है। और आज अगर इस लोकसभा को तुम जय श्री राम के नारे से शर्मिंदा कर रहे हो, तो मैं भी यहाँ इस भरे ऐवान में, पार्लियामेंट में अल्लाहु अकबर का नारा लगाता हूँ। तो भाइयों, आज ये बड़ी मुसीबत का वक्त है। और मैं आखिर में एक बात मैं कह दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहरों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। मैं परसों की न्यूज़ में पढ़ रहा था कि चाइना ने हिंदुस्तान के जो चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करके 16 जगहों के नाम बदले हैं, 16 जगहों के। तो हमारी जो हुकूमत है, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, उस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। और भाइयों, आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक कई सौ की तादाद में यहाँ छोटे और बड़े प्रोग्राम हमारी मजलिस के चल रहे हैं, जिनमें बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़ी बड़ी मीटिंग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चल रही हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ एक बदलाव है। मीडिया वाले भी हमसे सवाल करते हैं, मैंने कल भी उनको बोला था कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मजलिस के सदर उत्तर प्रदेश हैं, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं अलहाज जनाब शौकत साहब, वो एक बहुत बड़ा किरदार उत्तर प्रदेश में मजलिस को आगे बढ़ाने का अदा कर रहे हैं। तो आने वाले फरवरी के इलेक्शन में जब नतीजा सामने आएगा और सरकारें बनेंगी, सरकार की जोड़ तोड़ होगी, जब मुख्यमंत्री बनेगा, तो इंशाअल्लाह आपके बिना, आपकी पार्टी के बिना, हमारे अलहाज शौकत साहब के बिना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिना और माजिद हुसैन अंसारी साहब के बिना इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग जिसे चाहेंगे, हमारा लीडर जिसे चाहेगा, वो अपनी सरकार बनाने में वो मदद करेंगे। हमारे बिना हम इस बार इस इलेक्शन में गेम चेंजर का बहुत बड़ा रोल अदा हम लोग करने हम जा रहे हैं। 2-3 शेरों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने नफरत का भगवा दिया देश को, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। और मरहूम राहत इंदौरी साहब के इन 4 इनकलाबी शेरों के साथ मैं अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूंगा कि हवा खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, हवा खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यहाँ धुआं है फ़कत आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है फ़कत आसमान थोड़ी है। और हमारा लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और शेर सुनिए और बैरिस्टर साहब के किरदार को नज़र में रखिए, इस शेर को सुनिए कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं
कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और बैरिस्टर साहब के उस अमल को, बैरिस्टर साहब के उस कुर्बानी को जो उन्होंने पार्लियामेंट में एनआरसी के खिलाफ पार्लियामेंट में उन्होंने वो ऐलान किया था एनआरसी के बिल को फाड़ने का, उसको जहन में रखिए और इस शेर को मुलाहजा फरमाइए कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खुदा हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद।